बचाना है, आओ हमारे साथ चलो। पर्यावरण को बचाना है, आओ हमारे साथ चलो। अरे जंगल को बचाना है, आओ हमारे साथ चलो। अरे इकोसिस्टम को बचाना है, आओ हमारे साथ चलो। अरे पेड़ को बचाना है, आओ हमारे साथ चलो। पशु पक्षी को बचाना है, आओ हमारे साथ चलो। अरे राष्ट्रीय पक्षी मोर को बचाना है, आओ हमारे साथ चलो। अरे राष्ट्रीय पक्षी मोर को बचाना है, आओ हमारे साथ चलो। अरे इकोसिस्टम को बचाना है, आओ हमारे साथ चलो। अरे फॉरेस्ट को बचाना है, आओ हमारे साथ चलो। अरे फॉरेस्ट को बचाना है, आओ हमारे साथ चलो। अरे पर्यावरण को बचाना है, आओ हमारे साथ चलो। अरे हीट वेव से बचना है, आओ हमारे साथ चलो। अरे हीट वेव से बचना है, आओ हमारे साथ चलो। अरे आवाज दो। काम काम काम। पर्यावरण को बचाना है, आओ हमारे साथ चलो। पर्यावरण को बचाना है, आओ हमारे साथ चलो। अरे जंगल को बचाना है, आओ हमारे साथ चलो। अरे इकोसिस्टम को बचाना है, आओ हमारे साथ चलो। अरे पेड़ को बचाना है, आओ हमारे साथ चलो। पशु पक्षी को बचाना है, आओ हमारे साथ चलो। अरे राष्ट्रीय पक्षी मोर को बचाना है, आओ हमारे साथ चलो। अरे राष्ट्रीय पक्षी मोर को बचाना है, आओ हमारे साथ चलो। अरे इकोसिस्टम को बचाना है, आओ हमारे साथ चलो। अरे फॉरेस्ट को बचाना है, आओ हमारे साथ चलो। अरे फॉरेस्ट को बचाना है, आओ हमारे साथ चलो। अरे पर्यावरण को बचाना है, आओ हमारे साथ चलो। अरे कछुओं को बचाना है, आओ हमारे साथ चलो। नदियों को बचाना है, आओ हमारे साथ चलो। मैं तो हर अनशन में, प्रोटेस्ट में शरीक होती ही होती हूँ, इसलिए क्योंकि मैं वहाँ होना, चूंकि मैं वहाँ से सोचती हूँ कि चाहे वो पेड़ पौधे हो, चाहे जानवर हो, चाहे वो इंसान ही क्यों ना हो, जिसको बचाने की आवश्यकता है उसको बचाया जाए, सही के लिए आवाज उठाई जाए। एक और एक 11 अगर हो सकते हैं तो मैं वो 11 बनने को तैयार हूँ। आरे के लिए हम सब बहुत आवाज उठाए, बहुत दिनों तक आवाज उठाते रहे, लेकिन जो हमारी पब्लिक है ना, पता नहीं सोती क्यों रहती है। यकीन मानिए मेरे खुद के दोस्त जिनको हम बोलते रहे कि बेटा सुन, मेरे तो बच्चे नहीं है फिर भी मैं आवाज उठा रही हूँ, मैं मर जाऊंगी यार, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, घंटा फर्क पड़ता है मुझे, मेरे को क्या फर्क पड़ता है अगले जनरेशन को सांस मिले ना मिले, मेरा थोड़ा ना है, मैंने थोड़ा ना पैदा किया है जो टेंशन में आऊं। लेकिन नहीं, मुझे टेंशन है, टेंशन है आप लोगों की, आप लोगों ने जो पैदा किए हैं ना बच्चे, और उनके बच्चे जो होने वाले हैं, उन सबकी टेंशन है। और शायद यहाँ पे जो है ना, वो इस धरती माता को बचाना चाहते हैं और हमारे इस देश को बचाना चाहते हैं, ताकि सबको साफ हवा पानी मिल सके। हवा एंड पानी के बिना जी नहीं पाओगे, ये किस भाषा में समझाई जाए ये समझ नहीं आता है। आप अपने ही आगे के जनरेशंस के बारे में सोच के सिर्फ पैसा कमाते हो, पैसा से कितना ऑक्सीजन खरीदोगे भाई साहब? दिल्ली में लोग सांस नहीं ले पा रहे हैं, बीमार पड़ रहे हैं, पता है ना? किस लिए वेट कर रहे हो? ताकि बाकी पूरे देश में ही ये हो जाए, इसलिए इंतजार कर रहे हो? अपने अपने घरों में दुबक के, अपने अपने एसी वाले कमरों में दुबक के, बाहर निकलते ही हाय रे हाय मेरी मैया हो गया, यही होता है ना? नहीं निकल पाते हो बाहर, अलावा अपनी ऐसी गाड़ियों के, ऐसी कमरों के बाहर निकलना नहीं चाहते हो। ओ बाबू इधर आ, तेरे को सांस चाहिए? तेरे को पानी चाहिए पीने के लिए? हाँ, तेरे को पानी चाहिए पीने के लिए? नाली का पानी पिएगा? नहीं पिएगा? चाहे किसी भी तबके का क्यों ना हो, हर एक को सांस चाहिए, साफ हवा चाहिए, उसके लिए हर एक को पीने के लिए पानी चाहिए, हर एक को अनाज चाहिए खाने के लिए। नोट और सिक्के नहीं खा सकते हो। जिस प्रकार का एक बहुत विचित्र बात कहूंगी, बहुतों को बुरा लग सकता है, हम लोगों के आगे जो ये स्क्रैप्स फेंक देते ना अलग अलग मुद्दों के, जिसमें घूम घूम के हम लोग आपस में लड़ लड़ के मर रहे होते हैं, उसके पीछे ना ये बड़े बड़े कांड हो जाते हैं, बड़े बड़े
कितने कांड हो जाते हैं उसके पीछे और हम लड़ते ही रह जाते हैं. You know, divide and rule. I say make a fool and rule. Because we are the biggest fools on this planet. Because we do not use our grey matter that the Lord God has given to us. No matter what the name of the God. We have this inside here to think, to judge and decide. We don't do that. हम बस सुनते हैं और बेवकूफ बनके लग जाते हैं, विभाजित हो जाते हैं. और जो असली मुद्दे हैं, हमारी खुद की जिंदगी, इस देश की भलाई, उसकी तरफ हम आंख बंद कर लेते हैं. हमें सूझता ही नहीं है कुछ भी और उसके पीछे ऐसे ऐसे कांड हो जाते हैं. हिमाचल में देख लीजिए, हैदराबाद देख लीजिए, आरे देख लीजिए हमारा वाला है. क्यों? इन जानवरों को जीने का हक नहीं है? अरे भैया, it is a chain. We all have to survive together. We can't survive alone. जैसे मधुमक्खी के बिना अनाज नहीं उगेगा, वैसे ही बाकी सभी जानवरों के बिना ना वो गड़बड़ा जाएगा. क्या ये सब काट पीट के आप म्यांमार बनाना चाहते हैं हमारे देश को? बड़ा मजा आएगा लंबे लंबे टावर में रह के, एक दिन धुड़ुम. फिर वही कुत्ते जिनसे आप नफरत करते हो आएंगे सूंघने के लिए आपके बॉडीज, या जीवित हो सका तो आपको निकालने के लिए. है जरूरत उन्हीं की पड़ेगी, है ना? नहीं तो प्लीज गाइस, मैं आम पब्लिक से दरख्वास्त कर रही हूँ, प्लीड कर रही हूँ कि जाग जाओ भैया, दिमाग का इस्तेमाल करो अपने और निकलो, आवाज उठाओ. ये सोशल मीडिया में जो बकवास करते रहते हो ना, उसके साथ साथ इसके लिए भी आवाज उठा लो. सोशल मीडिया को भर दो भाई. एक एक जन जिसको जरा से भी अक्ल है वो सोशल मीडिया पे डालो कि प्लीज स्टॉप दिस इन तेलंगाना, in Himachal and wherever the hell it is happening. Because ये सब डेवलपमेंट चाहिए. मैं नहीं बोल रही हूँ डेवलपमेंट नहीं चाहिए, डेवलपमेंट चाहिए. और हमारे टैक्स के तो पैसे देते हैं हम लोग, जिससे डेवलपमेंट होता है ना. तो क्या हमारा हक नहीं है बताने का कि किस प्रकार का डेवलपमेंट हमको चाहिए? हमारी नहीं सुनी जानी चाहिए भाई. हमें बोलना पड़ेगा ना कि this is not the kind of development that we want. Please find a better way to develop the country. We are all for development, but not like this. Kindly don't make a fool out of us. There are still some people who can think. और हम कोई अपशब्द नहीं कह रहे हैं, हम कोई गाली गलौज नहीं कर रहे हैं, हम बस जो सही है उसके लिए आवाज उठा रहे हैं. हमारी आवाज सुनी जाए, मेहरबानी करें. हमें आप पे विश्वास है, तभी तो आपको वोट दिए हैं, है ना? तो अब राजगद्दी पे बैठ गए तो हमारी नहीं सुनेंगे, ऐसा क्यों होगा जी? सुनिए, आपको सुनना चाहिए. और जब इतने लोग अलग अलग जगह पे, देश के ही लोग आवाज उठा रहे हों तो जरूर सुनना चाहिए. एक बार देखना चाहिए कि व्हाट कैन वी डू अदर देन दिस. और जो ये पेड़ काटे हैं ना, दोबारा लगाइए, उगाइए और इससे मल्टीप्लाई कीजिए. कम से कम 10 गुना इससे मल्टीप्लाई करके लगाइए. And each human, each countryman, देशवासी, हर कोई एक एक पेड़ लगाइए अपने मन का. और ये जो सब्जी का पानी, चावल का पानी होता है ना, वो सब लेके निकलिए, एक बोतल में डाल दीजिए ना इन सड़क के पेड़ों पे. ये फलेंगे फूलेंगे, हम ही को हवा देंगे. जो सांस आप लेते हो वही तो आएगी. क्या जाता है, इतना सा नहीं कर सकते हो? एक कदम लेना शुरू करो ना. एक कदम लोगे, मजा आएगा, कुछ और करोगे. मैंने भी ऐसे ही शुरू किया था. प्लीज, एंड ऑल द पॉलिटिशियंस, करबद्ध निवेदन है मेरे देश को, हमारे इस देश को बर्बाद मत करिए. इनफ इज इनफ सर. मैडम प्लीज.
आगे और लड़ाई है, अभी तो बस लड़ाई है, आगे और लड़ाई है, लड़ेंगे, जीतेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे, लड़ेंगे। जीतेंगे। Hyderabad city forest, there's so many animals, so many trees. We can't let our future down. We need the animals, we need the trees. That's the only home they have. If you destroy it, what will be left? There'll be nothing left for the city. The city's green cover will go. And where will the animals go? We know how to look after ourselves. How will they go? They are wild animals, from peacocks to deer. They're running away. They're losing their lives. Dogs are attacking them in the city. They just don't know how to live in front of cars and other things. शहरों जैसा आदमखोर हमने पैदा कर दिया। मैं हमेशा चाहूँगा कि हमारे पर्यावरण को बचाया जाए, जंगलों को बचाया जाए, जिससे ये प्रकृति बची रहे और हम मानव लोग बचे रहें। हम मैसेज भी ये देना चाहेंगे और डिमांड करना चाहेंगे गवर्नमेंट से, सेंट्रल गवर्नमेंट से और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से कि वहाँ पे जितने भी एनिमल्स है, बर्ड्स है, दे आर रोमिंग एवरीवेयर। वो लोकेलिटी में जा रहे हैं, रोड पे जा रहे हैं, उनके एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, उसमें उनकी डेथ हो रही है। अभी गवर्नमेंट के पास में कोई भी ऐसा कैलकुलेशन नहीं है, कोई भी डेटा नहीं है कि कितने सारे एनिमल्स इंजर्ड हुए हैं और वहाँ से गायब हुए या पहले कितने थे। और जितने एनजीओ या रेस्क्यू टीम जो प्राइवेटली वहाँ पे अपनी इच्छा से जाना चाह रही है उनको रेस्क्यू करने के लिए, पुलिस और वहाँ की लोकल गवर्नमेंट उनको अंदर जाने नहीं दे रही है। हम यही डिमांड करेंगे जितने भी अथॉरिटीज़ है, हायर अथॉरिटीज़ से, कि इमीडिएट बेसिस पे उनको अंदर जाने दिया जाए और रेस्क्यू करने का प्रबंध किया जाए जल्द से जल्द, जितने भी एनिमल्स है सभी को। थैंक यू सो मच। मोदी जी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ ये अत्याचार रोके, एनिमल्स के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं उनके ऊपर प्लीज़ रोके, क्योंकि उनको कोई नहीं है, ना उनको ज़ुबान है, ना उनको कोई हेल्प है हम इंसान के सिवा। तो इतना अत्याचार ना होने दे, प्लीज़ रिक्वेस्ट है सीएम जी से, प्लीज़ हमारा मैसेज सुन लीजिए सर। इशू ये है रेस करें कि वो लैंड कमर्शियल लैंड है, वो फॉरेस्ट लैंड नहीं। बट इतने सालों से वो अगर फॉरेस्ट लैंड हो चुकी तो हमें कोई राइट नहीं है उनको वहाँ से निकालने का। अगर वो घर उनका लिविंग बीइंग का हो चुका है तो हमें कोई राइट नहीं है उनको निकालने का। इतने सालों से हो चुका है। अभी आईटी सेक्टर डेवलपमेंट करने के लिए कोई रीज़न नहीं है। ऑलरेडी बहुत सारी प्लेसेस है, कमर्शियल प्लेसेस हैं, तो उनको उधर शिफ्ट कीजिए ना। अगर एक जानवर का घर है उनको वहाँ से निकालने का उनका भी इक्वली राइट है उतना। डिफॉरेस्टेशन जो आप बोल रहे हो, आपने कर रहे हो, अच्छे से करोगे, ये करो, पर आपने उनके राइट मेजर्स लिए, प्रॉपर एनिमल्स को शिफ्ट किया वहाँ से, वो भी नहीं गए। काइंडनेस तक नहीं दिखाई है तेलंगाना गवर्नमेंट में उनको वहाँ से निकालने के लिए भी। तो काइंडली इमीडिएट इफेक्ट से ये बंद कर देना चाहिए अभी के अभी। सीएम साहब ये कहना चाहिए दोस्तों, कौन से भी जो बात है वो बिना सीएम से तो हो नहीं सकती है, क्योंकि उनका ऑर्डर के बिना कोई ऑफिसर काम नहीं करेगा। हाँ, तो हमारा ये है कि अभी भी पानी जो है सर से गया नहीं है, तो अभी जितना भी क्या बोलते हैं जो नुकसान हो गया है वो नुकसान को लेते हुए जो बाकी का नुकसान नहीं हो गया है वो 300 एकड़ जो है वो 300 एकड़ को रुकाना पड़ेगा। और जो जंगल है जिस प्रकार से है वो वैसा ही रहना पड़ेगा। जो जानवर और पक्षी बेघर हो गए हैं उनको फिर से वापस जंगल में डालना चाहिए, उनका अधिकार है। दोस्तों, हाँ, ये जो पेड़ इन्होंने काटा है ये पूरी दुनिया जानती है कि पेड़ से बारिश होता है और बारिश से हमें पानी मिलता है। दोस्तों, अगर इस प्रकार से, ये सिर्फ हैदराबाद की बात नहीं है, पूरे इंडिया में अगर इस प्रकार से ये लोग पेड़ काटते रहेंगे तो जो एनवायरनमेंट के अंदर बदली होगा और बारिश के ऊपर जो बदली होगा, हमारा जीना जो है वो मुश्किल हो जाएगा भारत में रहने के लिए। तो हमारी ये गुजारिश है और हमारा ये डिमांड है कि पेड़ काटना बंद करो, जंगल काटना बंद करो। जो एयर पोल्यूशन जो है उसमें कमी आ सकती है, हीट वेव में कमी आ सकती है। जिंदाबाद। नमस्कार. एकच मेसेज देईन मी. जसं आपण बोलतो की पीकॉक आपला नॅशनल बर्ड आहे. तुम्हाला त्या व्हिडिओमध्ये तुम्ही ऐकलं असाल, एवढे पीकॉक रडत होते, तर तुम्ही कुठे होता? नॅशनल बर्डला तुम्ही एवढं त्रास देता. ऑलमोस्ट 100 एकर तुम्ही डिस्ट्रॉय केले. म्हणजे आपण ग्रीन सेवा प्लॅनेट, सेवा अर्थ आपण बोलतो. स्वतः नरेंद्र मोदी साहेबांनी हा मेसेज दिला आहे की आपल्याला झाडं जगवायचे आहेत. मग हे 100 एकर तुम्ही डिस्ट्रॉय केले, त्याची जबाबदारी कोण घेणार? म्हणजे मी तर हेच मेसेज करेन मोदीजींना किंवा तिकडचे जे चीफ मिनिस्टर आहेत हैदराबादचे, त्यांनी याच्यात इमिडिएटली ॲक्शन घेतलं पाहिजे. जे पण अधिकारी आहेत त्यांच्यावर ॲक्शन घेतलं पाहिजे. विदाऊट एनी परमिशन्स त्यांनी ऑलमोस्ट ते लॉंग विकेंडचा
फायदा घेऊन पूर्ण झाडं जे डिस्ट्रॉय केलेत त्यांच्यावर त्वरित ॲक्शन झालं पाहिजे. दिस इज अ रिक्वेस्ट नरेंद्र मोदी जी, प्लीज सारे स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट है, प्लीज सेव आवर एनवायरनमेंट. द टेम्परेचर्स आर राइजिंग, देयर इज ग्लोबल वार्मिंग, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हमको वो चाहिए. अगर ऐसे फॉरेस्ट काटे जाएंगे, ऐसे नेशनल बर्ड को अटैक, हमको बचपन से सिखाया गया है टू डू सलाम टू अ नेशनल बर्ड. प्लीज प्लीज, इट्स अ सिंसियर रिक्वेस्ट, सेव द एनवायरनमेंट, सेव हैदराबाद फॉरेस्ट. प्लीज वी रिक्वेस्ट टू द चीफ मिनिस्टर ऑफ हैदराबाद, हाथ जोड़ करके हम विनती मांगते हैं, प्लीज हेल्प आवर नेशनल बर्ड, हेल्प आवर एनिमल्स, सेव आवर एनवायरनमेंट. उनका पानी खाना कुछ मत खींचो. प्लीज फाइंड एन एमिकेबल सोल्यूशन प्लीज. थैंक यू. जय हिंद. सब ये चाहते हैं कि बेजुबानों की जबान बनना चाहते हैं. उनको घर से बेघर कर दिया गया है. उनके दिल पर क्या बीतरी होगी. उनको खाना नहीं है, पीने के लिए नहीं है, वहाँ पुलिस जाने नहीं दे रही अंदर. तो हम यही चाहते हैं कि बस हमारी आवाज़ सब मिलकर एक हो और ये आवाज़ वहाँ तक पहुँचे और उनको इंसाफ मिले उन बेजुबानों को. तो पर्यावरण बचेगा तो हम लोग खुले सांस ले पाएंगे. तो मेरा कहना सब जगह पे वही है कि जंगल बचाना खाली एक इंसान का काम नहीं, कि एक जगह का काम नहीं है. यहाँ पे सभी जो रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स है, जो जागरूक नागरिक है, उन्हें जंगलों के लिए आवाज उठाना चाहिए. क्योंकि जंगल खाली हैदराबाद का ही नहीं कटा हुआ है, सब जगह पे जंगले कटे जा रहे हैं. तो सभी ने उठ के एकजुट होके अपने जंगलों के लिए, जंगल हमारा है उसके लिए आवाज उठाना चाहिए और जोर से आवाज उठाना चाहिए. किसकी गूंज ऊपर तक पहुंचे और जो झाड़ कटे हुए हैं वो और कभी किसी जगह पे नहीं होना चाहिए. क्योंकि जंगल गया तो मैनकाइंड भी नहीं बचेगा. ये लगाए क्या मुद्दा है, उसके बारे में बताइए. ये जो मुद्दा तेलंगाना में चल रहा है, जो वहाँ के हैदराबाद यूनिवर्सिटी का जो 400 एकड़ का जंगल गवर्नमेंट ने रातों रात काट दिया है और वहाँ के जो जंगली जानवर है रोड पे घूम रहे क्योंकि उनका छत नहीं है. रोड पे एक्सीडेंट हो रहे हैं, उनको मारा जा रहा है. उनको पुलिस अंदर तक नहीं जा रही है, अंदर तक किसी को जाने नहीं दे रही है उनको रेस्क्यू करने देने के लिए. वहाँ की जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उनकी गवर्नमेंट से इतना डरी हुई है कि वहाँ उनको प्रॉपर तरीके से ना शेल्टर प्रोवाइड करा पा रहे, ना ट्रीटमेंट करा पा रहे. हम यहाँ मुंबई से वहाँ पे जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं वहाँ स्टूडेंट यूनिवर्सिटी के, उनके सपोर्ट में आज यहाँ मुंबई में खड़े हुए हैं ताकि ये आवाज़ पूरे ऑल ओवर इंडिया में जाए. क्योंकि एक नेशनल मुद्दा है. अपना मोर हमारा नेशनल बर्ड है, वो रोड पे अपना भाग रहा है अपनी जान बचाने के लिए क्योंकि जंगल नहीं बचे, उनकी छत उन्होंने छीन ली है. इसके लिए आज हम यहाँ खड़े हुए हैं. आगे का क्या प्रोसीजर रहेगा? देखिए, प्रोसीजर तो ऐसा है कि सुप्रीम कोर्ट ने फ़िलहाल के लिए उस पर स्टे लगाया हुआ है. हम अपनी ओर से ये जो प्रोटेस्ट तो नहीं बोलेंगे कि ये आवाज़ उठा रहे हैं ताकि ऑल ओवर इंडिया तक जाए. वो जो स्टूडेंट है वो क्यों खाली आवाज़ उठाएंगे? क्या उनका ही वो नेशनल बर्ड है, उनका ही वो जंगल है, उनका ही वो पर्यावरण है? ये सब हमारा भी कर्तव्य है ना आवाज़ उठाने के लिए. आज मुंबई आवाज़ उठाएगा, उसके साथ में देख के पूरी दुनिया आवाज़ उठाएगी, पूरा ऑल ओवर इंडिया आवाज़ उठाएगा. हम ये चाहते हैं.